स्पॉइलर वार्निंग, वीडियो शुरू होने से पहले ही बोल रहा हूँ, आगे जाके हम फुल कंप्लीट मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो तुम ये वीडियो स्किप कर सकते हो, पहले मूवी देखो उसके बाद लेट्स गो। क्या मार्वल और सोनी की तरफ से नई जो मूवी आई है स्पाइडरमैन नो वे होम, इस साल की सबसे ज्यादा मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी थी। लोग सारी मतलब दुनिया के हर कोने से लोग एक्साइटेड थे इसको मूवी देखने के लिए। तुमने मेरी वीडियो में खुद देखा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड था। मैंने पहले दिन का शो देखा इसका, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ 17 तारीख को लगी, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में 16 को लग गई थी। वैसे ही स्पॉयलर्स आ रहे थे लेकिन फिर भी एक दिन लेट कर दी इन्होंने, पता नहीं क्या चलता है। खैर है, हमने देखी और क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी इसके ऊपर जो थी उतनी पूरी, या ये एक्सपेक्टेशन से पूरी उतरी मूवी 99%। 1-2% थोड़ा हाँ खैर है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी आज तक की। तो मूवी की शुरुआत होती है वही फार फ्रॉम होम जहां से खत्म हुई थी कि मिस्टीरियो ने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील कर दी और उसकी जिंदगी के लगे पड़े। आधे लोग उसके साथ हैं, आधे लोग उसके खिलाफ हैं, उसके दोस्तों के लगे पड़े। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वहां हमें एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलता है डेयरडेविल का, जो कि मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्यों नहीं दिखाया। खैर जितना दिखाया उसमें खुश है, बेस्ट है, सिंपल सी बात है, जितना दिखाएंगे खैर है चलो। लेकिन वहां हमें डेयरडेविल का कैमियो देखने को मिलता है, देख के अच्छा लगता है। उसके बाद पीटर पार्कर की जिंदगी में और भी लगते जाते हैं, ना उसको एडमिशन मिल रहा होता है ना उसके दोस्तों को मिल रहा होता है। तो वो चाहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद, जो हमें ट्रेलर में दिखाया है, और उनको बोलता है कि किसी तरीके से ऐसा स्पेल चला है कि सबकी मेमोरी से हट जाए। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ऐसा स्पेल जब होगा कि उसमें फिर एक एक बंदा भूल जाएगा। और पीटर पार्कर को रियलाइज होता है ऐसा तो नहीं हो सकता। उसकी गर्लफ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड, सबको तो पता है, उनकी आंट में को पता है, वो सबको मना करता है। बीच में स्पेल में हो जाती है गड़बड़ और स्पेल हो जाता है ब्रेक। स्पेल ब्रेक होता है, थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो जाते हैं दूसरी यूनिवर्स से वो लोग जो पीटर पार्कर को जानते हैं, जिन्होंने पीटर पार्कर का फेस देखा हुआ है। सारे एक एक करके विलन्स आना शुरू होते हैं। वहां फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि उसने फिर बोलता है पीटर पार्कर को कि तुम जब तक सबको पकड़ो सारे विलन्स को, और मैं जब तक ऐसा स्पेल बनाता हूं कि इनको हम किसी तरीके से वापस भेज सके। अब पीटर अपने दोस्त एमजे और नेट के साथ मिलकर एक टीम बनाता है। उसके बाद वो सबको इकट्ठा करके सारे विलन्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। जब वो सबको इकट्ठा करता है, जब उसको रियलाइज होता है कि इनमें से कुछ लोग तो बुरे हैं ही नहीं, वो सिर्फ इस वजह से बुरे हुए क्योंकि उनको कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, इस वजह से वो बुरे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इनको ऐसे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रो हो गया, इसके अलावा वो हो गया सैंडमैन हो गया, ये सब मर जाएंगे अपनी यूनिवर्स में जाके, क्योंकि ये हमने इनकी मूवीज में देखा लास्ट में वो मरे हुए। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं उनको ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, वो मर जाएगी क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। वो बोलता है नहीं, मैं इनकी फेट चेंज करूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मना करता है और फिर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन, जो कि सरप्राइजिंगली स्पाइडरमैन जीत जाता है। एंड या उसके बाद डॉक्टर स्पाइडरमैन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वही होता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है। सारे के सारे इसके खिलाफ हो जाते हैं। इसके चक्कर में इसकी आंट में भी मर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है, इस मूवी का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है। और हाँ, उसके बाद तो स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि नहीं, भंड हो गया है, और वो अब बदला लेने पर पूरा आता है। और जब एंट्री होती है नेट के जरिए एंट्री होती है। नेट पता नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करिए इंसिडेंटली कोई क्लैप मारता है और इसके पोर्टल खुलता है और एक एक करके पहले एंड्रयू गारफील्ड का आता है, फिर टॉबी मैगवायर का। एंड या ये मुझे इस मूवी की लॉजिक समझ नहीं आई, सिंपल सी बात है। ये मुझे एक चीज थी जो उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये नेट जो उन्होंने डाला ना, थोड़ा कैरेक्टर के ना मुझे पिछली 2 मूवी में कुछ दिखा देते। ये तो ये हो गया कि इस मूवी में इस बेचारे के पास कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था, उन्होंने इसको ये दे दिया। खैर जो भी है, उसके बाद क्या होता है कि दोनों स्पाइडरमैन आते हैं और फिर उसको समझाते हैं। तीनों की अपनी बैकअप स्टोरीज देखने को मिलती है कि एंड्रू गारफील्ड अभी तक क्या कर रहा था, स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर का क्या कर रहा था। हमें पता चलता है कि टॉबी मैगवायर और मैरी जेन जो उसकी यूनिवर्स की है, वो लोग अभी भी अपने रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड्रू गारफील्ड अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया क्योंकि उसके यूनिवर्स में जो ग्वेन स्टेसी की डेथ हुई है, उसके बाद से वो अभी भी लोगों को जिम्मेदार ठहराना शुरू करता है। और यहाँ आके उसको रियलाइज होता है कि नहीं, हमारी जिंदगी, क्योंकि सबके पीटर के लगे हुए, सारे पीटर की जिंदगी में किसी लगे हुए, मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर जो तीनों के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलता है ना, तीनों कैसे साथ काम करते हैं, तीनों कैसे साथ लड़ते हैं, तीनों के जोक्स, आई लव दिस। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था ये सब होने का। मुझे लग रहा था लास्ट 10 मिनट के लिए फाइट के लिए आएंगे, लेकिन लिटरली इनका रोल है मूवी में अच्छा खासा। एंड और जैसे भाइयों की तरह होते हैं ना, ब्रदर्स, बिल्कुल वैसे लड़ते हैं यार मिलके। एंड लिटरली मुझे लग ही नहीं रहा था ये रियल एक्सपीरियंस है। खैर फिर ये तीनों मिलके कोशिश करते हैं कि सबके लिए क्योर बनाएंगे, एक दूसरे की मदद करके सारे के सारे विलन्स के लिए क्योर बनाते हैं और इनको लगा भी देते हैं। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, लेकिन जो गॉब्लिन बंदा है ना,
इसका दिमाग इतना सटका हुआ है, जो उसको बचाना चाह रहा है उसको भी मारता है। लिटरली मेरी वहां पे ना जान अटक गई थी जब उसने टोबे वगैरह को चाकू मारा है पीछे से। लिटरली मुझे लगा कि इन्होंने 2 मिनट के लिए दिखाया, 2 मिनट के बाद मर कैसे सकता है, लेकिन लिटरली वो सेफ था, अच्छी बात है। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता है वो स्पेल दोबारा से सबको वापस भेजने की क्योर होने के बाद, लेकिन गॉब्लिन उसका उसमें अपना जो बॉम्ब होता है वो फाड़ देता है और पूरा इसका स्पेल टूट जाता है, और जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स, दूसरे जितने भी इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं उन सब से लोग आना शुरू हो जाते हैं जो पीटर पार्कर को जानते हैं। और उसी चक्कर में लास्ट ऑप्शन यही बचता है पीटर पार्कर के पास, टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास, कि वो वही स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज को करने का बोले जिससे सबकी मेमोरी इरेज हो जाए, इसके जानने वालों की, इसकी गर्लफ्रेंड, इसके दोस्त, सब भूल जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि सब भूल जाएंगे। और ये एक चीज दिखाता है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट, मूवी के शुरुआत में, मूवी के एंड में कितना मेच्योर हो गया पीटर पार्कर, और वो यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है। और जो लास्ट का गुड बाय सीन है इसका और एमजे का और नेट का, बस यार कमाल। मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये लोग इसको ऐसा हो कि एमजे ना भूले या कोई सीन हो कितना इनका कनेक्शन दिखा रहे थे, लेकिन वो स्पेल के बाद जब पीटर पार्कर वापस जाता है, टॉम हॉलैंड जब वापस जाता है, यहाँ टॉम हॉलैंड को एक लिटरली बेहतरीन शॉट आउट जाता है कि मतलब उसकी जो एक्टिंग, यार जो एमजे और नेट के पास जाते हैं जो उसको नहीं पहचानते, और वहां उसकी जो एक्टिंग दिखती है ना, मैं यार जिस तरह से वो एक्सप्रेस करता है अपना कुछ बोले कि वो कितना केयर करता है एमजे और नेट के लिए, मतलब वो पता चलता है। एंड लिटरली उससे पता चलता है टॉम हॉलैंड लिटरली उसने स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर किस तरीके से निभाया ना, कमाल यार। और लास्ट में वही सीन है, सब वापस चले जाते हैं, लेकिन टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अब कोई नहीं जानता। अब कुछ में से बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि एमजे और नेट का क्या सीन है, क्योंकि एंडिंग में हमें दिखाया कि अब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अकेले रह रहा है, अकेला अपार्टमेंट ले लिया है उसने, बस उसके बाद ना एमजे नहीं है, जानता कोई भी इसको नहीं जानता, लिटरली कोई भी नहीं, ना एवेंजर्स का कोई मेंबर, ना डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी नहीं जानते, लिटरली कोई भी नहीं जानता उसको। और अब वो अकेला है, उसकी आंट में मर चुकी है, उसको लिटरली अब वो अकेला है। तो अब तो मैंने कुछ सोच रहे होंगे कि एमजे और नेट का कैरेक्टर क्या है, नेट का जो मैजिक का चीज दिखाई है, इससे आई थिंक इसका कोई डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में ये दिख सकता है। एमजे का मुझे नहीं पता, लिटरली देखो अगर तुम में से ये सोच रहे हैं, क्योंकि मूवी के लास्ट में सीन जो दिखाया ना कि एमजे और नेट का एडमिशन हो गया जो दूसरे कॉलेज के अंदर है, पीटर पार्कर का खुद का टॉम हॉलैंड का नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल सी बात है वो क्लियर ही नहीं कर पाया स्कूल फॉर ऑब्वियस रीजंस, और वो रिपीट करेगा और वो दोनों दूसरे शहर चले जाएंगे। तो जितना मुझे लगता है अगली 1-2 मूवीज में शायद वो लोग नहीं देखें, एक मूवीज के बाद हो सकता है देखें, हाँ मार्वल अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर वो लोग फौरन दिखा देंगे तो इस पूरे सीन का जो इमोशनल मोमेंट है इसको कोई फायदा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे पता है मार्वल कुछ भी कर सकता है कोई भी लॉजिक के साथ, एंड या हम इसी प्रेडिक्शन से ही लगा सकते हैं मार्वल कुछ भी कर देगा। लेकिन हाँ मूवी की एंडिंग हमें बताती है कि स्पाइडरमैन असल में है क्या, मतलब जो हम हमेशा सबसे शिकायत यही रहती है सबकी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कि उसको सब कुछ खुद मिल गया, क्योंकि स्पाइडरमैन हमेशा से ऐसा रहा है जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ ना कुछ, भले तुम टॉबी मैगवायर का देख लो, एंड्रू गारफील्ड का देख लो, किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इस मूवी के बाद लिटरली हमें ना वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वो मैच्योर दिखता है कि वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है अपने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी। एंड यार नेक्स्ट पार्ट के लिए लिटरली समझ ना कुछ लूप होल्स दिखे मुझे। सबसे पहली बात कि मुझे समझ नहीं आया इलेक्ट्रो यहाँ क्या कर रहा था। अब तुम में से बहुत बोलेंगे कि जाहिर सी बात है मेन विलन था, लेकिन नहीं, देखो जो मैजिक स्पेल था उसका यही फोकस था कि वो लोग आएंगे जो स्पाइडरमैन को जानते हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन को देखा हुआ है। और अगर मुझे जितनी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 याद है, इलेक्ट्रो ने नहीं देखा था, उसने नहीं देखा स्पाइडरमैन कौन है कोई सीजन, मुझे समझ नहीं आया वो कैसे, दूसरा दोनों स्पाइडरमैन कैसे आए। हाँ देखने में बहुत मजा आया लिटरली, हाँ मैं एक्सपेक्ट ये करा था होना चाहिए, लेकिन जो लॉजिक दी स्पेल यही था वो लोग आएंगे जो स्पाइडरमैन को जानते हैं, तो ये दोनों कैसे आए। अब पता नहीं मार्वल इसके पीछे क्या लॉजिक देता है, लेकिन जो भी यार मजा आया देखने में। एंड हाँ जो एक्सपेक्टेशंस थी पूरी वेनम में काट दिया उन्होंने। ओके वेनम का इन्होंने पिछला सीन दिया था और लास्ट में जो सीन दिया उसमें इन्होंने विलन इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं उसके बाद शायद एक और नई वीडियो बनाऊंगा जो अगली स्पाइडरमैन का विलन हो सकता है, लेकिन उन्होंने वेनम को यूं कटा दिया टॉम हार्डी के, मुझे लग रहा था वो दिखेगा कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने लास्ट क्रेडिट सीन में दिया है एंड थोड़ा सा दिया वो भी वापस चला गया, लेकिन विलन देके गया है वो। एंड आई थिंक अब तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगला पार्ट का विलन वही हो। खैर अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मेरी जो प्रेडिक्शंस थी कुछ वो करेक्ट गई हैं। जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस मुझे लग रहा था, मैंने बताया था विलन नहीं होगा और वो नहीं निकला। उसके अलावा जो मैंने वो बात बताई थी कि हमें तीनों स्पाइडरमैन दिखेंगे वो भी दिखे, तो हाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी मेरी जो प्रेडिक्शंस थी वो अच्छी कंप्लीट हुई हैं। वैसे तुमने भी मूवी देखी, तुम्हें क्या लूप होल दिखा है, तुम्हें क्या फेवरेट सीन था तुम्हारा, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो मल्टीवर्स खुल गया है और इन्फिनाइट आई थिंक अब तो इतने ज्यादा चांसेस है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग आयरन मैन को भी वापस ला सकते हैं, लोग इसको भी वापस कुछ भी कर सकते हैं मार्वल वाले।
एंड हाँ, लास्ट में जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर दिखाया है इन्होंने, लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए भी मैं इतना ही हाइप हूँ जितना स्पाइडरमैन मूवी के लिए था, क्योंकि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर लिटरली पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक इज दैट कि कभी कभार मुझे मार्वल से ये शिकायत रहती है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर कभी का बहुत वीक बना देता है, कभी का बहुत पावरफुल। लेकिन जो ट्रेलर में हमें दिखा है एविल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेगा। अगर तुमने व्हाट इफ की सीरीज देखी है तो तुम मुझे बताना, तुम्हें पता होगा एविल डॉक्टर स्ट्रेंज कितना खतरनाक है। क्या मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम नीचे कमेंट से बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो अगली मूवी देखने के लिए। और हाँ यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एक्सपेक्टेड विलन्स के ऊपर स्पाइडरमैन की। तो अगर तुम्हें कोई ओपिनियन है, तुम्हारी कोई प्रेडिक्शन है तो तुम नीचे कमेंट से बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।